हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ कविता। आज मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताने वाली हूँ, तो ध्यान से दिल थाम के कॉफ़ी का कप लेके ज़रूर बैठ जाइएगा। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग भी स्टोरी नहीं है, लेकिन यार जैसे भी है, मेरी लाइफ की छोटी सी स्टोरी मैं आज आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। जैसे मैं स्टेज शो कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मतलब बेसिकली मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यार हमेशा खुश रहो, हमेशा खुशियाँ बांटते रहो, किसी को हर्ट मत करो। ये अपनी लाइफ का गोल बना लोगे ना, तो ज़िंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आएगी भी तो यार ज़िंदगी इसी का नाम है, वो नहीं कुछ कह सकते हैं। तो चलिए, आज की स्टोरी मैं अपनी अपनी लाइफ की आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, माय नेम इज़ कविता। आई एम कविता। जो नहीं जानते, न्यू बिगिनर्स हैं जो, मतलब जो अभी मेरे चैनल पे आए हैं, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बेसिकली फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। और अभी मैं शादी के बाद में जो है मलेरकोटला में शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि शादी ही मेरी मलेरकोटला में हुई है। तो जो है वो मैं बिलोंग कहाँ से करती हूँ, मैं बेसिकली हिमाचल से करती हूँ। तो आई एम टिपिकली पहाड़न गर्ल। आपको मेरा फेस लुक देख के थोड़ा सा लगता होगा कि हाँ यार हिमाचल की होगी। मतलब यहाँ पे तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि पहले मुझे लोग बोलते थे कि यार तो सरदार लगती है, मतलब सिख लगती है। तो अब लोगों को लगने लगा कि मैं थोड़ी सी हिमाचली टाइप की लगती हूँ। तो मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ हिमाचल से। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है बेसिकली जब मैं 6 मंथ की थी, बिल्कुल पैदा होने के बाद 6 मंथ की थी। तब मेरी मम्मा बहुत बीमार हो गए थे और तब मैं अपनी मम्मा के साथ हिमाचल में थी। मम्मा बीमार हो गए, कोई देखने वाला नहीं था। तब मेरे मामू और मेरे पापा मुझे उठा के लुधियाना हमारी नानी के पास ले आए। नानी तब होटल था हमारा अपना घर में, वही चलाते थे। तो मासी भी थे। मतलब मामू और पापा ने क्या किया, मुझे उठा के ही ले आए। बताओ, छोटे से बच्चे को अपनी माँ से भी छोड़कर मतलब ले आए, ठीक है। वो कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया सब कुछ। तो उन्होंने बताया कि वैसे ऐसे इसकी मम्मा बहुत बीमार है। मतलब नानी ने आकर पूछना, अरे यार इसकी मम्मा कहाँ है, इसकी मम्मा कहाँ है, ये बताओ। पहले बच्चे को, छोटे से बच्चे को उठा के आप लोग ले आए हो। तो तब उन्होंने सारी बात बताई। उसके बाद से मेरा पालन पोषण सब कुछ वहीं पे हुआ। मेरी मासी ने भी एक माँ का ही दर्जा निभाया है। तो मेरी अभी 3 माएँ हैं और एक यहाँ पे सासू माँ, तो उसको मिला के 4 माएँ हैं मेरी। तो इतना खुशनसीब कौन होता है यार, मैं हूँ। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मासी ने भी क्या, मतलब नानी का तो होटल का काम था, तो नानी को वहाँ पे भी काम होता था। मासी थी जो मेरी सारी देख रेख करती थी। मतलब छोटे से बच्चे को संभालना बिना माँ के बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ हैंडल किया। फिर जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तब उनकी शादी होने वाली थी। तो फर्स्ट क्लास में उनकी शादी हो गई जब मैं फर्स्ट क्लास में थी। हाँ, छोटा सा बच्चा है ना। फिर मासी की भी शादी हो गई। तो एक इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ। जब मासी की शादी हुई तब क्या हुआ कि शादी के अगले दिन अब सारा काम नानी के सर पे आ गया था, है ना। तो नानी को होटल का भी करना था, घर का भी करना था, और साथ में मुझे भी देखना पड़ रहा था। उनकी उम्र भी उसी हिसाब से है ना, उनके बच्चे तो खुद के बड़े बड़े हो गए, उनको छोटा सा बच्चा संभालना पड़ रहा है। तो हुआ क्या कि नानी काम कर रहे थे, तो अचानक उसको, हम तब शेल्फ लगी होती थी कमरों में, मिट्टी की बनी हुई पत्थर की। तो उसके साथ नानी का सर टकरा गया। तो नानी को उस वजह से मतलब थोड़ा सा मन भर आया। मतलब नानी की बेटी की भी शादी अभी हुई थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा था। तो ये सब जब मैंने देखा, मतलब छोटा सा बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा, तो मुझे बड़ा अजीब फील हुआ। मुझे लगा कि नहीं, मुझे मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है अपनी वजह से। तो मैं खुद से तैयार होने लग गई। मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा खुद से प्रिपेयर होकर स्कूल जा रहा है। तो नानी को ये देख के और मन भर आया। तो ये मुझे तो याद नहीं है बेसिकली, बट नानी सुनाते होते हैं ना कि हाँ तूने ऐसे ऐसे किया था। तो बड़ा अच्छा सा भी लगता है ना। किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए कभी भी नहीं। अगर आप कैपेबल हो ना, खुद कर सकते हो तो ज़रूर करो, खुद से करो, ठीक है। तो तब मैं खुद से मतलब तैयार होके स्कूल के लिए रेडी हुई। तो नानी ये देख के बहुत खुश हुई कि हाँ यार बच्चा थोड़ा समझदार है, अपने खुद से काम कर रहा है। तो ये सब देखने के बाद ऐसे ऐसे मेरी सारी स्कूलिंग हुई। फिर उसके बाद 8th तक मेरी स्कूलिंग कोएड थी, ठीक है। बॉयज़ गर्ल्स स्कूल इकट्ठा था। उसके बाद से 9th से लेके +2 तक मेरी स्कूलिंग थी गर्ल्स स्कूल में। तो वहाँ पे बहुत जिसने गर्ल्स स्कूलिंग मतलब क्या बोलूँ मैं, वो इन्जॉय किया ना वो लाइफ, तो
वो टाइम ही और होता है। तब हम चाहते हैं कि यार हम स्कूल से कब निकलेंगे कब निकलेंगे, लेकिन वही टाइम होता है कि जब हम अब सोचते हैं कि यार स्कूल लाइफ ही बढ़िया थी। लेकिन जब स्कूल में होता है तब चाहते हैं हम यार स्कूल से कब निकलेंगे, कब पीछा छूटेगा हमारा। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में सारी लाइफ, जो पूरी लाइफ होती है ना, जब भी हम कभी बैठ के सोचते तो वो स्कूल लाइफ के बारे में ही सोचते हैं। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं वो स्कूल में हैं, तो यार एन्जॉय योर लाइफ। बाद में आप बहुत मिस करने वाले हो इस टाइम को। खुल के एंजॉय करो, तब समझ नहीं होती है, बाद में आती है। लेकिन वो बातें मैं अब बता रही हूँ तो उस बातों को ध्यान से सुनना और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करना, ठीक है। तो उसके बाद एक एक कांड और हुआ था। अच्छा, 9th में मेरी एक सहेली बनी थी, रूबिता, ममता। उन दोनों का साथ अभी तक मेरे साथ है। तो अगर आप दोनों मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ताकि मुझे भी तो पता चले ना, मेरी फ्रेंड्स मेरी वीडियोस भी देख रही हैं, ऐसा ना मेरे कान ही खींचे। तो उसके बाद ऐसा सीन था कि वो मेरे साथ अब तक बनी हुई हैं। कहते हैं कि जो 7-8 साल से ज़्यादा फ्रेंडशिप चलती है वो फ्रेंडशिप नहीं होती, सिर्फ वो एक फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बात रियलिटी है। ओके, सो अब 9th हो गई, 10th हो गई, अब आई +1 की बारी। ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीज़न क्या करना है आगे। +1 और +2 के बेस पे तो हमारी पूरी लाइफ डिसाइड होती है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे एक दिमाग में थी बात कि मेरी फैमिली में ना सभी ने आर्ट्स किए, तो मुझे आर्ट्स नहीं करनी। मेडिकल स्कूल में थी नहीं, तो मुझे ज़बरदस्ती से कॉमर्स में घुसना पड़ा। अगर मेडिकल भी होती ना वो भी लेके मैं पास हो ही जाती कैसे भी, क्योंकि मुझे ये भ्रम तोड़ना था कि आर्ट्स में नहीं जाना, जो मर्ज़ी हो जाए। तो कॉमर्स कैसे लिया मैंने ये भी सुन लो। 1 महीना आर्ट्स की क्लास, 1 महीना कॉमर्स की क्लास, ऐसे तो मेरी +1 स्टार्टिंग हुई थी। तो वो भी बहुत अच्छी चली। अकाउंट्स में मैं बिल्कुल पॉइंट्स से पास हुई थी, सच बताऊँ, क्योंकि यार जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है वो कैसे होएगा ना। आर्ट्स होता तो धक्के से कैसे भी कर लेती। अब कॉमर्स था तो उसमें थोड़ी सी तो रगमार, पर वो भी वो टाइम, वो 2 साल भी मैंने इतने फ़नी मोमेंट्स के साथ बिताए हैं, आप पूछो मत। क्लास के टाइम पे जो कॉमर्स वाली मैडम थी वो सबसे काम करवाती थी, लेकिन मुझे गरबा का बहुत शौक था। दया बहन का गरबा देखती थी, जेठालाल वाली दया बहन का। तो वो गरबा मैडम बोलते थे गरबा करो, तो वो सब चलता था क्लास में, ठीक है। वो सब चलता चलता +2 निकल गई, बीकॉम किया, उसके बाद MBA किया। वो भी कोएड का ही था। वो इसलिए कोएड था क्योंकि मुझे कॉलेज नहीं जाना था, दूर भी नहीं जाना था, और दोबारा गर्ल्स के, मैं कहा नहीं अब नहीं, थोड़ा सा बॉयज़ के जोन में भी जाना चाहिए, कोएड होना चाहिए। क्योंकि अगर गर्ल्स के ही रही तो इतना मतलब कॉन्फिडेंट नहीं आएगा और मैं थोड़ी सी शाई रहूँगी। होता है कि गर्ल्स में बंदा खुल जाता है और बॉयज़ के टाइम पे थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, तो वो मुझे ख़त्म करनी थी। तो कहते हैं ड्रीम लाइफ चलनी है आगे, वो चीज़ें थी। बीकॉम हो गया, MBA हो गया, MBA हुआ, पेपर दिए, उसके बाद आ गया जी अगला महीना। बिल्कुल 1 मंथ ही गुजरा था मेरी MBA को कंप्लीट हुए। देन ही जहाँ पे अब मेरी शादी हुई है उनका रिश्ता आया, बातचीत चली, 6-7 दिन बाद इंगेजमेंट रखी गई, उसके 3 महीने बाद मेरी शादी रख दी गई। ओह माय गॉड, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ड्रीम लाइफ से ही हाउसवाइफ तक का सफ़र कैसा रहा ये होती है लड़कियों की लाइफ। या जब दिल में आपके जो आता है आप वो करो। अब मेरा एक छोटा सा बेबी भी है, 2 साल का होने वाला वो। तो मतलब लड़कियों की ज़िंदगी सिर्फ ये फैमिली के बीच में ही घुस के रह जाती है। अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो वो करो, कोई नहीं रोकने टकने वाला, ऐसी तो बात ही नहीं है। बहुत होते रोकने टोकने वाले, अपने खुद के पेरेंट्स होते हैं यार। अपने पेरेंट्स को कभी हर्ट मत करो, उनको हमेशा आगे रख के चलो। एक मुझे बात याद आ रही है कि हाँ, 18 साल तक लड़की जो है माँ बाप के घर में रहती है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उसको मतलब परमिशन मिल जाती है कि वो भाग जाए, किसी के भी साथ भाग जाए। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये मत करो प्लीज़। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत मुश्किलों से पाला है, तो अपने पेरेंट्स को पहले ध्यान में रख के चलो, फिर आपको जो करना है वो करो। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स को बता दोगे कि आप लव मैरिज करना चाहते हो तो यार मैरिज ही करनी है यार, वो मान ही जाएंगे, थोड़ा सा डांटेंगे, बहुत कुछ होगा हल्ला हंगामा, लेकिन उसके बाद मानना उनका लाजमी है। बिकॉज आजकल ट्रेंड चल रहा है लव मैरिज का तो उनको मनाओ, कुछ भी ज़बरदस्ती मत करो, लेकिन दिल में आपकी जो आता है, जो अच्छा है, वो जो सही है, आप सिर्फ वो ही करो।
लाइफ में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अपने माँ बाप को हमेशा आगे लेकर चलोगे, ठीक है ना। तो ये थी मेरी छोटी सी लाइफ की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब टू माई चैनल। शेयर भी कर देना यार अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छी लगी हो तो। अब ये मेरी छोटी सी कोशिश है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ने की। आई होप मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ, फिंगर क्रॉस्ड। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।